अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी फ्राइड फ़िश। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हमने फ़िश फ़िले ले लिए हैं। ये किंग फ़िश है और इसके ये 2 फ़िलेज़ हैं जो कि तकरीबन 500 ग्राम्स के हैं। ये मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। अब हम फ़िश पर लगाने के लिए मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए हम सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 2 टेबल स्पून, और इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक लेंगे। मैंने मछली को सिरका लगाकर धो लिया था और उसे ड्राई करके रख दिया था, तो आप इस तरीक़े से भी मछली को धो सकते हैं, इससे उसमें स्मेल नहीं आती है। तो यहाँ पर हमने हस्बे ज़ायक़ा नमक ले लिया है, उसके साथ ही आधा टीस्पून हल्दी ले ली है, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा ले लिया है, और धनिया जो है हमने 1 टेबल स्पून लिया है। इसके साथ ही हम रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर, और 1 टीस्पून हम भरकर रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर तिक्का मसाला शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर। ये मेरा होममेड है, अगर आप चाहें तो आप इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, वरना आप कोई सा भी तिक्का मसाला शामिल कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून तकरीबन बेसन शामिल करेंगे। बेसन इसको बाइंड करेगा। और इसके अलावा इसके अंदर हम लेमन जूस शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें लेमन जूस शामिल कर दें। साथ ही दही शामिल कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून भरकर, और इसमें से पानी आप निकाल दें अगर दही में पानी हो तो। और इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मसालों को मिक्स करने के बाद हम इसे मछली पर लगाएंगे, और तकरीबन आधे घंटे के लिए आप इसे मैरिनेट करने के लिए मछली को रख दें, तो इस तरह से मसाले अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाएंगे। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ़िश में लगाकर। अब मैंने एक नॉन स्टिक का पैन लिया है और इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, और मीडियम टू हाई हीट पर इस ऑयल को गर्म कर लिया है। इसके अंदर हम फ़िश फिले रखेंगे और इसे फिर फ्राई करेंगे। आप चाहें तो मछली को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर शैलो फ्राई ही किया है। और ये चूँकि नॉन स्टिक का पैन है तो ये नीचे से लगेगी भी नहीं। तो 2 फ़िले जो है मेरे पास हैं मौजूद, तो मैं इनको साथ ही इसमें तेल में ऐड कर दूँगी इस तरह से। और एक साइड से हम इसे 4 से 5 मिनट या इससे ज़्यादा पकाएंगे, जब तक कि मछली अच्छे तरीके से नीचे से कुक ना हो जाए। उसके बाद हम इसे पलटेंगे, वरना इसका मसाला निकल भी सकता है। और जो बाकी बचा हुआ मसाला है वो भी मैं ऊपर इसके इस तरह से लगा रही हूँ ताकि ये ज़ाया ना हो। देखिए, अब मैंने मछली की साइड चेंज कर दी है और मैं इसे दूसरी साइड से पका रही हूँ। इस तरह से दोनों साइड से मछली को अच्छी तरीके से गल जाने तक पका लें। मछली को डिश में निकाल कर इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश तैयार हो गई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।